हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं रांची रोजेस और यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया बोकारो ब्लॉसम्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। आज के दिन का पहला मुकाबला है और मेन चीज़ आपको देखनी क्या है वो देखकर चलो। रांची रोजेस 3 मुकाबले खेल कर आई है, 1 रद्द हुआ है इनका, 2 ये जीते हैं। बोकारो ब्लॉसम्स 3 मुकाबले इनके हुए हैं, तीनों के तीनों मुकाबले जीते हैं। तो एक तरीके से दोनों ही टीम्स के जितने ही मुकाबले कंप्लीट हुए हैं वो दोनों के दोनों टीम्स जीती हैं, क्योंकि रांची रोजेस के 2 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं तो ये भी जीते ही हैं अपने 2 मुकाबले, और यहाँ पर बोकारो ब्लॉसम्स के 3 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं तो ये भी अपने तीनों के तीनों मुकाबले जीती हैं। अब आपको यही चीज़ देखकर चलनी है, क्या चीज़ कि भैया दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तो आप किन प्लेयर्स के ऊपर फोकस करने वाले हो, किन प्लेयर्स के ऊपर नहीं। हमने कल भी देखे हमारे बहुत बढ़िया मुकाबले गए जहाँ पर कोई भी प्लेयर क्लीन स्वीप नहीं कर पा रहा था। हमने क्लीन स्वीप करा, हमने डिफरेंशियल पिक्स यूज़ करी और उस वजह से हमें बहुत बढ़िया हेल्प मिली। तो वही आज भी हमें करना है और वही चीज़ आज भी हम जो ECS T10 हो रहा है उसमें भी वही करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों मुकाबलों में वही करेंगे और देखते हैं आज फिर कौन कौन से और मुकाबले मैं कवर कर पाता हूँ, क्योंकि देखो मैं करना तो सब के सब कवर चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ, वही वो दिक्कत आ रही है आजकल मेरी पिछले 3-4 दिन से। देखते हैं कब ट्रैक पर आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाऊँगा मैं ट्रैक पे, कल नहीं तो परसों, मतलब वही वाली बात है, 1-2 दिन की बात है। और 1-2 दिन और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। तो सपोर्ट तो मुझे पता ही है आपका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट स्टिल जितना भी आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कंसिस्टेंट है, उतना कंसिस्टेंट है उससे भी मुझे खुशी है। मैं ज़्यादा सपोर्ट आपसे मांग भी नहीं रहा। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा रांची रोजेस और बोकारो ब्लॉसम्स के बीच में। 18 फरवरी मुकाबला होने वाला है, 10 बजे लोकल टाइमिंग, मतलब इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 10 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। रांची रोजेस टेबल टॉपर, बोकारो ब्लॉसम्स भैया बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। दोनों ही टीम्स बैक टू बैक अपने विंस कर कर आई हैं और भैया बोकारो ब्लॉसम 3 के 3 मुकाबले जीते हैं, रांची रोजेस ने अपने दोनों के दोनों मुकाबले जीते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। तो इन दोनों से बढ़िया कोई टीम ही नहीं है अभी के लिए तो टूर्नामेंट में, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे तो किसी एक का तो जो विनिंग स्ट्रीक है वो ख़त्म होने वाला है। वैसे अगर आप देखो तो रांची का अभी के लिए कोई विनिंग स्ट्रीक आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बीच में एक इनका वैसे ही टूट चुका है, मुकाबला ही कर वो हो गया है रद्द, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो जो कंप्लीट हुए हैं वो दोनों के दोनों ये जीते हैं। अब अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे 50% सबसे पहले तो रेन के चांसेस हैं, ये आपको देखकर चलना है। हो सकता है रांची का ये मुकाबला भी रद्द हो जाए। रांची तो ये सोच रही होगी हमारे साथ ही ऐसा क्यों। अब यहाँ पर अब 20 में से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री 23 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, बैट्समैन के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बैट्समैन के लिए, रखो ही मत। मैं तो कह रहा हूँ भैया जितने कम से कम रख सकते हो उतने रखो, जितने बॉलर्स रख सकते हो अपनी टीम में भर लो, बॉलरों को भर लो। मतलब अगर आप 11 के 11 बॉलर भर सकते हो, 11 के 11 बॉलर भर लो। इतनी बढ़िया बॉलिंग के लिए पीछे ऑलराउंडर आपको बहुत तगड़ा कर कर दे रहे हैं। कोई एक मुकाबला आधा मुकाबला है जहाँ पर भी ये बैट्समैन बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करोगे 101 रन जो पिछले 5 मुकाबले हुए हैं। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग 4 बार चेस करते हुए टीम हारी है, एक बार यहाँ पर जीती है। रांची रोजेस की अगर आप बात करो, बैक टू बैक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है और तीसरा मुकाबला इनका कंप्लीट ही नहीं हुआ। अनामिका कुमारी 6, 23 और 9 इसी की बैटिंग आई थी और इला खान के साथ इसने बैटिंग करी पिछले मुकाबले में। जो जितने मतलब 18 रन मारे हैं उसमें से 12 रन तो इन्होंने ही मारे थे और फिर 6 रन जो थे इनके वाइड या नो बॉल के थे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मोनिका मुर्मू आपके पास है। मोनिका मुर्मू ने पिछले मुकाबले में 3 विकेट चटका ली। सोचो सामने वाली टीम को इन्हें कितनी जल्दी आउट कर दिया था। दुर्गा कुमारी मुर्मू की अगर मैं बात करूं तो भैया इसने एक भी विकेट नहीं चटकाई पिछले मुकाबले में। एन भूले ने एक विकेट पिछले मुकाबले में भी चटका ली थी। तो ये आप देख कर चलोगे भैया पिछले मुकाबले में इनकी बॉलिंग तो कंप्लीट हुई थी पर बैटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं बॉलिंग के भी स्टैट्स लेकर आया हूँ इनके, जो इन्हें कंप्लीट करा था। दुर्गा ने 4 ओवर कंप्लीट करवाए, 3.5 की इकनॉमी। आई सोरेन की इकनॉमी देख लो भाई, 1.5 की इकनॉमी से बॉलिंग करवाई है इस प्लेयर ने। तो कितनी बढ़िया प्लेयर है और कितनी बढ़िया तरीके से आप इस प्लेयर को यूटिलाइज़ कर सकते हो वो आपको देखकर चलना है। स्टिल अगर इसने विकेट नहीं चटकाई, इसका ये मतलब नहीं है कि भैया ये चटका नहीं सकती है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आज के मुकाबले में बढ़िया नहीं कर सकती है। बट यही है कि भैया दोनों के बैट्समैन भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों के बॉलर्स भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों ही टीम्स वैसे अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दुर्गा आपके पास है, फिर
क्या ध्यान है मुर्मू ने 3 विकेट चटकाई, थोड़ी सी ज़्यादा इकोनॉमिकल रही बट स्टिल 3 विकेट आपको ला कर दिए हैं। एन भूले ने 1 विकेट और यहाँ पर सैफियान ने कुछ नहीं करा है, बट सैफियान अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, सैफियान आपकी टीम में ज़रूर होनी चाहिए। बोकारो ब्लॉसम्स की अगर मैं बात करूँ, इन्हीं का मुझे एक बैट्समैन लगी है भैया जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आई रॉय 48, 50 और 27 यही प्लेयर है जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उसके बाद ईशा केसरी आपके पास है 17 और 10। पिछले 2 मुकाबलों में डबल फिगर तक तो पहुंची हैं बट इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। रितु की अगर आप बात करोगे तो भैया 1 विकेट चटकाई है इसने पिछले मुकाबले में। अश्विनी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 37 रन और 34 रन, उससे पहले उसने कुछ करा नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आरती ने 1 विकेट चटकाई है। बैक टू बैक यहाँ पर विकेट्स इसने चटकाई हैं। रागनी कुमारी आपके पास है 1-1 विकेट। उसके बाद अगर आप देखो मीरा महतो आपके पास है 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। उसके बाद एन कुमार शॉ बैक टू बैक 2 विकेट चटकाई हैं और जब ये चटका रही है तो भैया 2 ही विकेट चटका रही है। यही आपको देखकर चलना है। हमने ट्राई भी करी थी, पहला ही मुकाबला था कल भी इसका। मेन बात क्या है, हमारी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर गई थी बट फिर मैं बोलूँगा सपोर्ट नहीं है, फिर आप बोलोगे बार बार यही चीज़ बोले जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2 ओवर में 2 विकेट इसने चटकाई है। पल्लवी आपके पास है 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं है। आरती ने 3 ओवर में 1 विकेट चटकाई है। रागनी कुमारी ने 3 ओवर में 2 मेडिन और 1 विकेट। उसके बाद अनीता 3 ओवर 1 मेडिन। और यहाँ पर अगर आप देखो रितु कुमारी ने 3 ओवर में 1 विकेट चटकाई है। मीरा महतो ने 3 ओवर में 1 मेडिन के साथ 1 विकेट चटकाई है। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ, शिकायत नहीं चाहिए क्योंकि भैया ठीक है। देखो जो कमेंट कर रहे हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं ना, उस करता हूँ क्योंकि अगर आप फीडबैक दोगे तो मेरी वीडियो इंप्रूव होगी, आपका ट्रस्ट इंप्रूव होगा। आता हूँ अब यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे दोनों ही टीम से। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया आई रॉय आपके पास है, आई खान आपके पास है। आई खान को ट्राई करना है, नहीं करना है, मेरे हिसाब से नहीं करना है क्योंकि ईला खान 2 मुकाबलों में, 1 मुकाबले में 10, 1 मुकाबले में 17 मुझे इतनी बढ़िया लगी नहीं, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा नहीं। आपके ऊपर है क्योंकि वैसे ही बोकारो की टीम ने और भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है एज़ कम्पेयर टू रांची, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो बोकारो के कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स। कुछ एक्स्ट्रा से मेरा ये मतलब है कि 1 प्लेयर एक्स्ट्रा आप रख सकते हो, 6-5 की आप टीम बना सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एम मुर्मू, डी कुमारी और उसके बाद आर कुमारी, तीनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। चौथा प्लेयर आई सुरैन आपकी टीम में होनी चाहिए। आरती कुमारी रखनी है नहीं रखनी है आपके ऊपर है। कई सारे बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, जैसे रागनी कुमारी आपके पास हैं। इस प्लेयर के ऊपर अभी के लिए कोई फोकस नहीं करने वाला, आप ग्रैंड लीग में पक्का फोकस करना है इस प्लेयर के ऊपर। और अगर आप ग्रैंड लीग खेल ही रहे हो तो भैया ए कुमारी भी आपकी 1 आधी 2 टीम्स में होनी चाहिए। फिर उसके बाद एन भूले आपके पास है, ए कुमारी आपके पास है, दोनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। आई केसरी इज़ नॉट अ गुड पिक। यहाँ पर ऑलराउंडिंग सेक्शन में प्लेयर्स तो रखे हैं बट ये नीचे के प्लेयर्स इतने बढ़िया हैं नहीं, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में नहीं। पी भारद्वाज आपके पास है, महतो, एन कुमारी शॉ। फिर उसके बाद एस सैफियन। अब देखो अगर आप सैफ हुसनैन को ना बहुत प्लेयर्स ने ट्राई करा है, मतलब इसके पॉइंट्स भी इतने नहीं है बट स्टिल इसे ट्राई करा गया। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक 3 ओवर करवा रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, आपको आराम से बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। आराम से ये करना चाहते हो ना अगर 4, फिर उसके बाद आपके पास 2 प्लेयर और उसके बाद यहाँ पर भी 4 प्लेयर और उसके बाद यहाँ पर 1, तो ये नॉर्मल जो टीम बनी है वो यही बनी है। कुछ डिफरेंशियल पिक्स मैं आपको टेलीग्राम पर भी बता दूंगा कि जब प्लेइंग 11 आएगी तो उसके बाद आपके पास क्या क्या डिफरेंशियल पिक बचते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूँ, आयरो आई एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन से दे रखे हैं, वो दे रखे हैं मुर्मू को, आई खान, डी कुमार मुर्मू, आर कुमारी, ए कुमारी, एन भूले, ए कुमारी। फिर उसके बाद अगर आप देखो सैफ आपके पास है, महतो, पी भारद्वाज। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी यहाँ पर एन भूले, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर ए कुमारी, आई रोई, आई सुरैन, फिर उसका डी कुमार मुर्मू, एम मुर्मू, ए कुमारी। उसके बाद सी पूर्ति आपके पास है, एम महतो, एन कुमारी शॉ और उसके बाद पी भारद्वाज। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।